नमस्कार दोस्तों, मैं नुमाराम हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ और स्वागत है आपका गब्बर प्रोडक्शंस में। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट लेवल सेकंड के लिए मनोविज्ञान के सामाजिक विकास यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 14 है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की पुस्तकों के विवरण मिलेंगे आपको इस वीडियो में और उनकी दी हुई परिभाषाएँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों से, मित्रों से। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों, ये जो हम अभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि रीट मनोविज्ञान का सिलेबस इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। हम ये उम्मीद कर रहे हैं। हमने हमारी तरफ से इतना बेस्ट जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो इतना बेस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सामाजिक विकास। मानव एक सामाजिक प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य विभिन्न प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों के संपर्क में आता है। मनुष्य के महत्व को दर्शाते हुए ही अरस्तु ने कहा था कि प्रकृति ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाया है। यानी कि प्रकृति की वजह से ही मनुष्य सामाजिक प्राणी बना है और मनुष्य जीवन पर्यंत उसके सामने हर बार सामाजिक परिस्थिति अलग होती है और वह हर बार नई सामाजिक परिस्थिति के संपर्क में आता है जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जन्म के समय शिशु में सामाजिक गुण और विशेषताएं नहीं होती हैं। इन गुणों के विकास की प्रक्रिया ही सामाजिक विकास अथवा सामाजिकरण के नाम से जानी जाती है। और हरलोक के अनुसार सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार प्रकट करने की योग्यता के अर्जन से है। यानी कि हरलोक का कहना है कि सामाजिक विकास से तात्पर्य है सामाजिक प्रत्याशाओं, जो हमसे आशा रखते हैं, उनके अनुसार व्यवहार प्रकट करना। व्यवहार प्रकट करने की योग्यता जो हम अर्जित करते हैं, जो योग्यता हम पैदा करते हैं, वही है। और क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म के समय शिशु ने तो सामाजिक और नहीं असामाजिक होता है, परंतु वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता है और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें समझना शुरू कर देता है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 बिंदु निहित होते हैं। जो 3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं वो हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं आगे। समाज द्वारा अनुमोदित व्यवहार का अधिगम। सामाजिक विकास के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा समाज एक सदस्य के रूप में समाज द्वारा स्वीकार्य व्यवहारों का अनुकरण करना तथा समाज में अस्वीकार्य व्यवहारों को नहीं करना सम्मिलित होता है। यानी कि व्यक्ति द्वारा समाज के एक सदस्य के रूप में समाज द्वारा जो स्वीकार करने योग्य व्यवहार हैं उनका अनुकरण करना और समाज में अस्वीकार्य व्यवहार को सम्मिलित नहीं करना भी एक व्यवहार का अधिगम है। यानी कि हमें कौन सा व्यवहार अस्वीकार करना है और कौन सा स्वीकार करना है, यह भी समाज का एक व्यवहार का अधिगम है। समाज द्वारा अनुमोदित भूमिकाओं का निर्वाह। बालक अपनी विभिन्न भूमिकाओं को समाज के अनुसार प्रत्याशित व्यवहारों के रूप में ढालने लगता है। यानी कि बच्चा जो होता है, जो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो अपनी भूमिका को समाज के अनुसार अपने आप के व्यवहार को बदलता रहता है समय के साथ। तीसरा है सामाजिक अभिव्यक्तियों का विकास। सामाजिक विकास के अंतर्गत विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में व्यक्ति समाज के विभिन्न अंगों तथा घटनाओं के प्रति अपनी अभिव्यक्ति विकसित कर लेता है। मीड का सामाजिक सिद्धांत। मीड का सामाजिकरण का सिद्धांत। अमेरिकी शास्त्री और मनोवैज्ञानिक रहे हैं मीड। इन्होंने पुस्तक लिखी है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। व्यक्ति ही समाज का निर्माता है जिसमें दिमाग या सहु होता है। यानी कि इसमें दिमाग और स्व यानी सेल्फ होता है। व्यक्ति ने ही समाज को बनाया है, समाज ने व्यक्ति को नहीं बनाया है, ये कहना है मीड का।
जन्म के समय शिशु एक जैविक प्राणी होता है जिसमें बुद्धि का अभाव होता है। धीरे धीरे परिवार तथा अन्य सदस्यों के संपर्क में आने के फलस्वरूप बालक को यह समझ पैदा होने लगती है कि उससे लोग किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार बच्चे का स्व यानी कि व्यवहार के से प्रभावित होने लगता है और इससे ही मीड ने सामान्यकृत अन्य कहा है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति की समय के बारे में वह धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं, यानी कि मेरे बारे में लोग क्या धारणा रखते हैं, आपके बारे में लोग क्या धारणा रखते हैं, यही इसका अर्थ है। और हम अपने आप को उस हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे बारे में अच्छा सोचे, वो हमारे बारे में ऐसा सोचे। इस प्रकार की व्यक्ति अपने आप में भावना पैदा कर लेता है। इस प्रकार स्व मौलिक रूप से एक सामाजिक संरचना है और यह सामाजिक अनुभवों के कारण ही उत्पन्न होता है। व्यक्ति में आत्म चेतना का विकास किस प्रकार होता है? स्व की वजह से होता है। इसके उत्तर में मैं यानी कि आई और मुझे यानी कि मी शब्दों का प्रयोग किया है। मैं का अर्थ व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार दूसरे के प्रति व्यवहार से है, यानी कि मैं का अर्थ है व्यक्ति द्वारा किए गए दूसरे के प्रति व्यवहार से है, यानी कि मैं दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा करता हूँ। और मुझे का अर्थ व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया जिसे व्यक्ति आंतरिक अर्थ करता है। मैं तथा मुझे में अंतःक्रिया के कारण ही स्व का विकास होता है। कुल्ले का सामाजिकरण का सिद्धांत। कुल्ले ने बुक लिखी है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। महत्वपूर्ण बुक है, इसको अच्छे से याद करें। मीड की और कुल्ले की। सिद्धांत आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत। समाज व्यक्ति के लिए एक दर्पण की तरह कार्य करता है जिसमें वह अपनी छवि देखता है और समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी आधार पर वह अपने बारे में अपनी धारणा बनाता है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास। शैशवावस्था में सामाजिक विकास। जन्म के समय शिशु में सामाजिकता नहीं होती है, वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसमें सामाजिकता आती रहती है। हरलोक द्वारा अपनी पुस्तक बाल मनोविज्ञान में प्रथम 2 वर्षों में होने वाले सामाजिक विकास की प्रक्रिया को बेहतर रूप से प्रस्तुत किया है। पहले माह में वह मनुष्य की आवाज़ यानी कि ध्वनि में अंतर नहीं समझता या पहचानता है, नहीं पहचान पाता है किसी की भी। दूसरे माह में वह मनुष्य की आवाज़ को पहचानने लगता है, वह दूसरे व्यक्तियों को देखकर मुस्कुराता है। तीसरे माह में वह अपनी माँ को पहचानने लगता है और उसके दूर जाने पर रोने लगता है। चौथे माह में व्यक्तियों के चेहरे को पहचान कर ध्यान देना शुरू कर देता है। जब कोई उसके साथ खेलता है तो उसे अच्छा लगने लगता है। 5वें माह में वह प्यार व क्रोध की आवाज़ में अंतर समझने लगता है। 6ठे माह में परिचितों को पहचानने लगता है और अपरिचित व्यक्तियों से डरने लगता है। 8वें माह में वह बोले जाने वाले शब्दों, हाव भाव, मुद्रा तथा अंग संचालन की नकल करने का प्रयास या प्रयत्न करता है और अनुकरण करने लगता है। 1 वर्ष की आयु में नए कहने अथवा किसी प्रकार से मना किए जाने वाले कार्य को वह नहीं करता है। 2 वर्ष की आयु में वह वयस्कों के साथ कोई न कोई कार्य करने लगता है। इस प्रकार परिवार का सक्रिय सदस्य बनने का प्रयास करता है या प्रयास शुरू कर देता है।
बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, विद्यालय में प्रवेश करता है, सामाजिक दायरा बढ़ जाता है। वहाँ वे नए वातावरण में अनुकूलन करना सीखता है, अपनी आयु के बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहता है। सामान्यतः बालक किसी न किसी टोली या दल का सदस्य हो जाता है। हरलोक के अनुसार टोली बालक के आत्मनियंत्रण, भक्ति, आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, किसी नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है। यानी कि ये टोली जो होती है बालक की, ये उसके भविष्य के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है इस उम्र में। बाल्यावस्था के अंत तक यानी कि 11-12 वर्ष तक बालक गिरोह अवस्था या गैंग एज के चरम पर पहुंच जाता है तथा वह टोली उसमें विभिन्न अच्छे व बुरे सामाजिक गुणों का विकास करती है। जो मैंने बात अभी कही थी कि ये टोली ही बच्चे के भविष्य को निर्धारित करती है कि वो अच्छा बनेगा या बुरा। ये टोलियाँ जो टोली की जो संगत करते हैं उसी में काफ़ी कुछ बच्चे का भविष्य निर्भर करता है, उसका स्वभाव उस पर निर्भर करने लग जाता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था में सामाजिक विकास, संक्रमण की अवस्था। अब संक्रमण की अवस्था, किशोर किशोरियों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण शुरू हो जाता है और वे आकर्षक वेशभूषाएं, श्रृंगार, केश विन्यास आदि होती हैं। किशोरों में सामाजिक संपर्क व विशिष्ट रुचियों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक बालक सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाता है। यानी कि किशोरावस्था तक बालक अपने आप में सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाता है, उसमें पूरी तरह से सोच समझ आ जाता है कि मुझे क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, इस तरह की सोच समझ उसमें आ जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।